दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी अमेठी लोकसभा सीट पर और रायबरेली लोकसभा सीट पर बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। निर्णय क्या है कि अमेठी से जो आशंकाएं आ रही थी कि 26 अप्रैल को जब वायनाड में वोटिंग समाप्त हो जाएगी तो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे, लेकिन 26 अप्रैल बीत गया, 27, 28, 29, 30, लेकिन कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान अमेठी लोकसभा सीट से नहीं किया। हालांकि मैं 30 तारीख को दोपहर में वीडियो बना रहा हूं, शाम तक ऐलान हो जाए तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब अमेठी लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा है, कौन प्रत्याशी होगा। 3 मई को नामांकन की आखिरी डेट है। चौथे चरण में 20 मई को लोकसभा का चुनाव है। स्मृति ईरानी ने नामांकन कर दिया है। कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, विपक्ष में, देश में सत्ता शासन में रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए, लोगों को ना डरने की सलाह दी इन्होंने। लेकिन ऐसी जो खबर आई कि राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से। लेकिन अब चुनाव कौन लड़ेगा? यहां से चुनाव के लिए यहां पर लोकसभा प्रभारी बनाया गया है आराधना मिश्रा मोना को। आराधना मिश्रा है कौन? आराधना मिश्रा प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। आराधना मिश्रा प्रमोद तिवारी की बेटी हैं और रामपुर खास से विधायक हैं। रामपुर खास कांग्रेस की वह सीट है जहां पर 1980 में रामपुर खास से 1980 से प्रमोद तिवारी ने कब्जा किया। 1980 से आज तक एक पार्टी, एक सिंबल, एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति, मतलब 2013 में प्रमोद तिवारी को राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है और जब राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है तो उपचुनाव होता है। आराधना मिश्रा चुनाव लड़ती हैं। एक पार्टी, एक सिंबल और एक परिवार। एक परिवार मतलब एक व्यक्ति। 9 बार लगातार प्रमोद तिवारी विधायक चुने गए और प्रमोद तिवारी ने उस इलाके में काम बहुत किया है। सड़कों का ऐसा जाल बिछाया है कि जो प्रतापगढ़ मुख्यालय है, मुख्यालय, इससे अच्छा जाल अगर कहीं पर है। गांव-गांव की सड़कें बनी हुई हैं। 2-4 सड़क खराब हो तो उसकी बात मैं नहीं कर सकता। बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था रामपुर खास में उपलब्ध है। लालगंज 9 बार विधायक बन के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है इन्होंने। 2013 में राज्यसभा सांसद हैं, अभी भी राज्यसभा सांसद हैं। तो इनकी बेटी है आराधना मिश्रा, इनको प्रभारी बनाया गया है। यहां से कांग्रेस इनको लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करने जा रही है। इसकी प्रबल संभावना है क्योंकि रामपुर खास की जो बेल्ट है वो अमेठी लोकसभा सीट से सटा हुआ है। यूं कहें अमेठी लोकसभा सीट, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट बगल बगल में है, जस्ट बगल में। तो इनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और अगर हम अमेठी लोकसभा सीट की बात करें तो अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस जीत सकती थी, अभी भी जीतने की संभावना है। स्मृति ईरानी से लोग बहुत नाखुश हैं, बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। आप सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो देख रहे होंगे। और अब इनको, और अगले नाम की चर्चा मैं करता हूं। अगले नाम पर आता हूं मैं, दीपक सिंह एमएलसी, पूर्व एमएलसी। दीपक सिंह पूर्व एमएलसी हैं। दीपक सिंह एमएलसी कांग्रेस के। अगर इनको टिकट नहीं मिलता तो बहरहाल एक आध दीपक सिंह हैं, उस एरिया में लगातार एक्टिव रहते हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे दीपक सिंह। स्मृति ईरानी को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा में भी बने रहते हैं और एक्टिव व्यक्ति हैं उस इलाके के। इनको टिकट मिलने की भी प्रबल संभावना है अब, क्योंकि जब राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे तो दीपक सिंह, अगर वहां के स्थानीय में देखा जाएगा तो दीपक सिंह को, और अगर बगल में ही है, मैं जो बता रहा हूं आराधना मिश्रा मोना को, अब इस सीट पर। और मैं आपको बता दूं, अमेठी लोकसभा सीट पर जो लोग ये कह रहे हैं
और जो लोग अगर राहुल गांधी मान लीजिए डर रहे हैं, तो राहुल गांधी को डरना नहीं चाहिए। क्यों? अमेठी लोकसभा सीट पर इतना वोट है समाजवादी पार्टी का, लगभग 4 लाख, 4.25 लाख वोट बीजेपी पाई थी अभी विधानसभा में सबको मिला करके, और कांग्रेस लगभग 1.5 लाख के ऊपर वोट पाई थी, 3.5 लाख के ऊपर वोट पाई थी समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का यहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक है। और अगली सीट की मैं बात करता हूँ रायबरेली की। रायबरेली की लोकसभा सीट पर सोनिया गांधी के प्रतिनिधि का नाम आ चुका है, जहां पर प्रियंका गांधी का नाम आ रहा था। केएल शर्मा को लोकसभा का टिकट यहां से देने की पूरी चर्चा शुरू हो चुकी है। और मैं आपको दिखाऊं, रायबरेली की लोकसभा सीट पर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का समर्थन तो है ही, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ है। तो यहाँ पर रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुत मजबूत है। थोड़ा से मैं आंकड़ा दिखा देता हूँ। केएल शर्मा है, ये आप देख सकते हैं, यही है केएल शर्मा। कई दलों के नेताओं ने अपना पाला बदल लिया, मगर ऐसा हर समय हर पार्टी में हो रहा है। कांग्रेस के पैदा किए ही नेता आज दूसरी पार्टियों में हैं, ये बात भी इनकी सही है। तो ये सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं, इनको टिकट मिलने की पूरी चर्चा है कि यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी रायबरेली की लोकसभा सीट पर और अमेठी की लोकसभा सीट पर अब खेला कर सकती है। खेला कौन सा होगा? किसी ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे देगी जिससे कहीं ना कहीं ये प्रत्याशी कहीं ना कहीं डाउन भी पड़ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं अमेठी का थोड़ा आंकड़ा। अब आप रायबरेली में देख सकते हैं, बछरावा की विधानसभा सीट पर बीजेपी 62,000, समाजवादी पार्टी 65,000, यह है बीएसपी 13,730, कांग्रेस 56,835। आपको देख सकते हैं कितना बड़ा वोट बैंक है इन लोगों के पास। लेकिन ये ऐसा नहीं कि विधानसभा में मिला है विपक्ष को और तो नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एकदम सटीक बातें हैं। अगला है ऊंचाहार विधानसभा सीट में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी 82,000। ये खुद का वोट बैंक किसी विधायक का थोड़ी है। बीजेपी का वोट बैंक अलग है, बीएसपी का अलग है, कांग्रेस का अलग है, बीएसपी का छोड़ दीजिए तब भी यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन रायबरेली की लोकसभा सीट पर बीजेपी का वोट देख लीजिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है 14,000 और 94,000। अगला नंबर आता है हरचंदपुर का विधानसभा, बीजेपी 78,000, समाजवादी पार्टी 91,000, कांग्रेस 16,000। इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए तब भी वोट हो रहा है। लेकिन ये लोग लड़ेंगे, अगर लड़ते तो इन लोग को फ़ायदा होता बहुत ज़्यादा। कांग्रेस का 42,000, समाजवादी पार्टी का 66,000, जोड़ दीजिए, देखिए बहुत ज़्यादा वोट बैंक है इन लोगों के पास। लेकिन अब 2024 में एनडीए के पास 3,81,000 वोट मिला था, इंडिया को 5,56,000 वोट मिला था 2000, बीएसपी को इतना हो रहा है। अगर ऐड करें तो सबका अलग अलग तो आप समझ सकते हैं। और एनडीए के पास 2019 में यहाँ गलती हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर भी कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस जीती थी। तो ये है सोनिया गांधी का वोट, ये है इंडिया गठबंधन का एनडीए का वोट। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो मिले थे यहाँ को लेकर के, स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर सोच रहे थे कि कांग्रेस से हमारी बात बन जाए, इस सीट पर लड़ सकते हैं। इस सीट पर किसी बैकवर्ड को लड़ाया जाएगा, एससी को लड़ाया जाएगा, तब इस सीट पर सेफ मानी जाएगी सीट। अगर ये सोच कर लड़ा देंगे, किसी प्रतिनिधि को लड़ा दिया जाए, किसी अन्य को लड़ा दिया जाए, तो सामने वाली भारतीय जनता पार्टी किसी बैकवर्ड को टिकट दे देगी और चुनाव आसानी से जीत लेगी। तो इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए किसी भी पार्टी को। पार्टियां बड़ी होती हैं, पार्टियों के पास तमाम रणनीतिकार होते हैं, हर चीज़ रणनीति से ही तय करते हैं। तो आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय बताइए। नमस्कार।